आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपनी समझ को दिया है पिता। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हर एक जन को पवित्र आत्मा छूइए और सामर्थ दीजिए परमेश्वर। और आज के वचन को सीखने के लिए हमें बुद्धि और दिमाग दीजिए पिता। हम सबको प्रभु अपने आशीष से भर दीजिए। हम चाहते हैं पिता आपके नाम की महिमा हमारे सबके जीवन से होने पाए पिता। धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक वचन देखेंगे कि वचन 2 कुरिन्थियों 5:17। परमेश्वर को वचन को देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5:17। इसमें लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो क्या है? नई सृष्टि है। हम और आप क्या हैं? नई सृष्टि हैं। अब पुरानी बातें, आज से जब से हम यीशु मसीह में हैं तब से पुरानी, उससे पहले की बातें जो क्या है, बीत गई। देखो अब सब कुछ नया हो गया और हमें नया बनने की जरूरत है। अब नए तरीके से जीने। हमने अपने जीवन में बहुत से गलतियां, अपराध, पाप किए हैं, लोगों को सताए हैं, कड़वाहट किए हैं, दुख दिए हैं, अपने आप को लोगों के प्रति गलत निगाह से देखते थे, अपने आप की सोच हमारी गंदी थी। लेकिन जब से हम मसीह में जब से हैं तब से हमारी क्या है? नई सृष्टि। जिस तरीके से एक नया बच्चा पैदा होता है और नया जीवन जीने लगता है, उसी तरीके से हमारा एक नया जीवन है। हम नए जीवन की तरह अपने आप को तैयार करें और नए तरीके से जीने के लिए, और पुरानी बातों को छोड़ दें और हम लोगों के प्रति प्रभु यीशु मसीह के प्यार को बांटने के लिए हम परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएं, जिससे कि हमारा प्यार लोगों में बढ़ता चला जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा हो हमारे जीवन से, आपके जीवन से। जब हम परमेश्वर के प्यार को बांटते हैं लोगों के बीच में तो परमेश्वर बहुत खुश होता है, क्योंकि हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना हैं, सृष्टि हैं। आगे देखेंगे, यूहन्ना 3:8 में लिखा, मसीह ने निकोदेमुस से कहा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है, परंतु जानता है कि वह कहां से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। कितनी अच्छी बात यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में लिखा है। मसीह ने निकोदेमुस से कहा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हम उसका शब्द सुनते हैं, परंतु जानते नहीं हैं हवा किधर से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हम आत्मा से जन्मे हैं। जब हम आत्मा से जन्मे हैं तो हम परमेश्वर की आत्मा के हैं और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने की जरूरत है। किस प्रकार हवा दिखाई नहीं देता, उसका प्रभाव साफ दिखाई देता है, परंतु महसूस किया जाता है। हवा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका प्रभाव जिधर चलता है उधर डालियां हिलने लगती हैं, उधर समझ में आता है कि हवा चल रही है, मुझे महसूस हो रहा है। उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जब प्रवेश करता है तो मुझे क्या होता है? महसूस होता है। मेरा मन परमेश्वर की कार्यों को करने के लिए उत्साहित हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के मन पर होता है और नयापन पैदा करने वाली शक्ति प्रदान करती है। हमें नयापन प्रदान करने के, मनुष्य की आंखों को नहीं देखता, आत्मा के नए जीवन की संचार होती है। मनुष्य आंखों से नहीं, आत्मा की संचार होती है हमारे अंदर, और वह परमेश्वर के स्वरूप में नए प्राणी सृजित करती है। आत्मा का काम अदृश्य रूप से होता है। आत्मा का जो काम है अदृश्य रूप से होता है। आत्मा को हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारे अंदर जो कार्य होता है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। जब परमेश्वर की आत्मा का कार्य होता है तो आपको लोग देखेंगे कि ये बहुत भला व्यक्ति है, क्योंकि ये व्यक्ति लगता है कि इसके अंदर परमेश्वर का प्यार है। आपको लोग देखकर परमेश्वर की आत्मा को परख लेंगे, जान जाएंगे कि ये परमेश्वर की आत्मा ही काम करा सकती है। मनुष्य तो इतना भला कार्य नहीं कर सकता, उसके अंदर परमेश्वर का प्यार है, लोगों के प्रति दया है, तभी वो ऐसा काम कर रहा है। यदि परमेश्वर के आत्मा ने हृदय को नया बना दिया है तो जीवन में इस बात की गवाही दिखाई देगी। परमेश्वर के वचन में यह लिखा हुआ है कि जब
परमेश्वर का आत्मा को हम नया बन गया है, तो हमारे जीवन में क्या होगा? एक गवाही दिखाई देगी। और अपने हृदय को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं कर सकते। हम अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास, भरोसा हमारे अंदर न हो और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य न करे, तब तक हम परमेश्वर को नहीं प्रकट कर सकते। परमेश्वर के प्यार को हम प्रकट नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर होकर हमसे बातें करता है। आगे हम देखेंगे, सिस्टर एलेन व्हाइट कहती हैं, चरित्र का पता कभी कभी भलाई के कार्य करने या कभी कभी बुराई के कार्य करने से नहीं, परंतु वचनों के कार्यों के द्वारा प्रकट होने वाली स्वाभाविक आदतों से चलता है। सिस्टर एलेन जी व्हाइट यहाँ पे कह रही हैं, चरित्र का पता कभी कभी भलाई के कार्य करने और कभी कभी बुराई के कार्य करने से नहीं होता है, परंतु वचनों के कार्यों से, जो परमेश्वर ने वचनों के कार्यों को किया है द्वारा प्रकट करती हैं। उस आदतों के द्वारा हम पहचाने जा सकते हैं कि ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर से काम। सच में नया बनाने वाली मसीह यीशु की शक्ति जो है, चाल चलन और बाहरी व्यवहार को सुधार कर देती है, प्रभावित करती है, दूसरों की दृष्टि में आपको भला बनाने की चाहत, चलने की सुव्यवस्थित जीवन का निर्माण करती है। हमें अपने सोच विचार किस प्रकार हमें अपने पक्ष में परमेश्वर के साथ रखने की जरूरत है। हम देखेंगे आत्मा के फल, जो लोग मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं, उनके अंदर आत्मा के फल आ जाते हैं। और ये आत्मा के फल गलतियों की पुस्तक 22:23 में है। हम देखेंगे, जो लोग यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, उनके अंदर आत्मा के फलों को गुण होना चाहिए। पहला प्रेम, उनके अंदर प्रेम होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर लोगों के प्रति प्रेम ना हो, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेम के बगैर सब कुछ बेकार है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करो। हमारे आनंद होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जो भी हम करते हैं आनंद के साथ करें, लोगों के प्रति भलाई का कार्य करें। हमारे अंदर आनंद होनी चाहिए, मेल, हमारे अंदर मेल मिलाप होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर लोगों के प्रति एक मेल मिलाप नहीं होगा, हमारे अंदर संबंध बनाने की क्षमता नहीं होगी, हम एक दूसरे को साथ मेल मिलाप करेंगे, तभी हम परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किए जा सकें। हमें अपने धीरजवंत होने की जरूरत है। जब तक हम धीरजवंत नहीं होंगे, तो हमें परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं प्रकट है। और हमें धीरजवंत होना है, धीरज के साथ लोगों के साथ हमें अपने प्रेम को बांटना है, प्रकट करना है। तब हम जाके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और एक परमेश्वर की नई सृष्टि है। हमारे अंदर कृपा होनी चाहिए, कृपा के साथ लोगों के अंदर कृपा हमारे अंदर होनी चाहिए। लोगों को देखकर हमारे अंदर दया आनी चाहिए। और हमारे अंदर जब तक लोगों के प्रति कृपा नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर की नई सृष्टि नहीं है। भलाई, हमारे अंदर हमेशा भलाई के गुण होने चाहिए। जब भी हम लोगों को देखें, हमारे हाथ भलाई के लिए खड़े हो जाना चाहिए। लोगों की अच्छाई, भलाई के लिए अपने जीवन को हमें दे देना चाहिए। जहां तक हो सके हम लोगों की भलाई करें। हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन हम लोगों की भलाई कर सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं। जो बीमार हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा सकते हैं, जो लंगड़े हैं नहीं चल पाते हैं उन्हें हम कुछ सहारा कर सकते हैं, कुछ लोगों को खाना भी खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक व्यक्ति को 2 रोटी 1 रोटी नहीं खिला सकते अपने घर में, और भूखा है तो उसे सहायता कर सकते हैं। नम्रता, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। जब हम नम्र होंगे, तभी हम नम्रता के साथ कोई काम को करेंगे। जब हम नम्रता के साथ लोगों के साथ प्यार बांटते हैं, तो परमेश्वर का हम नई क्या हैं? सृष्टि हैं। और विश्वास के साथ जब हम चलते हैं, तो विश्वास के साथ, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के साथ हम बने रहें। और ये हमारे अंदर विश्वास के साथ जब हम बने रहेंगे, तब हम परमेश्वर की नई सृष्टि हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा के 9 फल, हम 9 फल हमारे अंदर गुणमान होना चाहिए। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम। हम संयम के साथ अपने आप को, ये 9 फल आत्मा के हैं, हमें अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। ये 9 फल हमारे अंदर
होने चाहिए। जब हम 9 फल होते हैं तब हम परमेश्वर की क्या हैं? नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि ये आत्मा के 9 फलों के द्वारा हम परमेश्वर के लोगों को हम जीत सकते हैं। परमेश्वर के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई को लोगों को बता सकते हैं। उनके प्रेम को परमेश्वर के बीच में ला सकते हैं, बांट सकते हैं, वो सच्चे परमेश्वर को जान सके, जिससे हमारा संबंध परमेश्वर से गहरा हो जाए और हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम लोगों को प्रति प्रेम को बांट सके। तब परमेश्वर हमें अपने आशीष से भरपूर कर देगा। हमें किसी वस्तु की कमी घटी नहीं होगा। आगे देखेंगे, मसीह लोग बाहरी दिखावा नहीं परंतु छिपा हुआ है और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता में अविनाशी सजावट से सुजत्तित करें। सिस्टर एलेन जी वाइट कहती हैं, जब तक जीवन में बदलाव दिखाई न दे, जब तक हमारे जीवन में बदलाव दिखाई न दे, तब तक सच्चे पश्चाताप का कोई प्रमाण नहीं है। जब तक हमारे जीवन में, खुद के जीवन में बदलाव, पश्चाताप नहीं है, तब तक हमारा सच्चा पश्चाताप का कोई प्रमाण नहीं है। पहले तो हमारे अंदर खुद बदलाव होनी चाहिए। हम जब बदलाव हमारे अंदर होगा तब हम परमेश्वर के प्रति हमारा वह पश्चाताप स्वीकार होगा। यदि हम बंधक की वस्तु लौटा दें, यदि वह बंधन की वस्तु लौटा दे, चोरी का माल वापस कर दे, अपने अपराधों को स्वीकार कर ले और परमेश्वर अपने मनुष्य के प्रेम में प्रेम रखने लगे, तो पापी को निश्चय हो जाना चाहिए कि वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ कोई बंधक की हुई वस्तु, जैसे हम किसी का बंधक की हुई वस्तु रखे हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं और उसे हम क्या करना है? बंधक को लौटा देना है। चोरी का माल हमें वापस कर देना है। अपने पास किसी भी वस्तु की चोरी करने की आवश्यकता रखने की जरूरत, अपने अपराधों को हमें स्वीकार कर लेना है, मान लेना है। आगे लिखा है, मनुष्यों से प्रेम रखें और पापी को निश्चय हो जाना चाहिए कि वह मृत्यु से पार होकर प्रवेश कर चुका है। हम मृत्यु से पार होकर क्या हो? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो चुके हैं। हमें प्रवेश होने की जरूरत है। सारे बुराइयों को छोड़कर हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे देखेंगे, एक वचन और लिखा हुआ है, यूहन्ना 1:4-19, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम किस लिए प्रेम करते हैं? क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमें प्रेम करने की क्या जरूरत है लोगों से? लेकिन परमेश्वर का वचन, प्रभु हमें कहता है, पहले हमने तुमसे प्रेम किया, इसीलिए तुम एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर हमें प्रेम बांटने के लिए कहता है, लोगों को प्रेम से बांटने के लिए कहता है और प्रेम सिखाने की जरूरत कहता है। प्रेम से लोगों के प्रति अपने प्यार को बांट दीजिए, अपने दिल के प्यार को लोगों के प्रति प्रदर्शित कर दीजिए। जैसे हम अपने जीवन में प्रकट करें अपने आप को, परमेश्वर के मोहब्बत को बांटें लोगों के प्रति। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही शक्ति से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके, सिस्टर एलेन जी वाइट कहती हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी ही शक्ति से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके अपने कार्यों द्वारा पवित्र बनने की कोशिश कर रहा है, तो एक असंभव कार्य करने का प्रयास कर रहा है। यदि कोई भी मनुष्य चाहता है हम अपनी शक्ति से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और अपने आप को पवित्र बने, तो यह कार्य असंभव है। हमें बगैर यीशु मसीह के पास गए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बहुत से प्रयास करेंगे कि हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और पवित्र बनने की कोशिश करें, लेकिन सब कुछ प्रयास व्यर्थ है, असंभव है। मसीह से अलग होकर मनुष्य कुछ करता है, वह स्वार्थ और पाप के द्वारा दूषित कार्य है। क्या है? स्वार्थ और पाप के द्वारा दूषित कार्य है। विश्वास के द्वारा केवल मसीह के अनुग्रह से ही हम पवित्र हैं। हम क्या हैं? विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा के अनुग्रह से ही हम क्या हैं? पवित्र हैं। जब तक हमारा विश्वास नहीं है, विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है, तो हम कितना भी प्रयास कर लें, भलाई का कर लें, एक कर लें, फलाना कर लें, ढकाना कर लें, लेकिन परमेश्वर, जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का, यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं है, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। आगे देखेंगे, ध्यान देने की बात यह है कि आज्ञा पालन की ओर बाहरी रूप से दिखावा करना नहीं है।
हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं। ज़्यादातर हम लोग फ़ोटो खींचने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन हमें अंदर आत्मा से होकर परमेश्वर के प्यार को, उनकी आज्ञा को करने की ज़रूरत है। हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें वह परमेश्वर, हम चाहे गुप्त स्थान पर भी रहें, चाहे अंदर कोठरी में भी रहें, परमेश्वर हमें देखता है कि वो सच्चे दिल से, सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, कभी-कभी किसी को हम जब अपने घरों में निमंत्रण देते हैं या खाना खिलाते हैं, तो हमें सच्चे मन से खाना खिलाने की ज़रूरत है, दिल से। हम खाना तो खिला देते हैं, खाना खा के पेट भर जाता है, लेकिन क्या है कि हम सच्चे दिल से, शौक से, हमें शौक होनी चाहिए, अंदर से आत्मा हमारी उंडेल देती है। हमें हमारे घर कोई निमंत्रण में आया है तो हम उसे क्या क्या कर दें। वो परमेश्वर का प्यार होता है। वो परमेश्वर देखता है कि हम अपने निमंत्रण दिए हुए व्यक्ति के साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। सब कुछ न्यौछावर जब हम कर देते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है कि हमारे लिए वो प्यार बांट रहा है। और प्यार सच्चा है कि झूठा है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हमें परमेश्वर के लिए लोगों को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हमें लोगों को सच्चे दिल से परमेश्वर के प्रति अपने आप को अर्पित करना है। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है। आगे देखेंगे, जब मनुष्य उस परमेश्वर की छवि में नया बन चुका है जिसे उसने बनाया, तो नई वाचा की प्रतिज्ञा पूरी होगी। जब मनुष्य परमेश्वर की छवि में नया बन चुका है, तो जिस परमेश्वर ने बनाया है, तो उस नई वाचा परमेश्वर के सामने पूरी हो गई है। इब्रानियों की पुस्तक 10:16 में लिखा हुआ है, मैं अपने नियमों को उसके हृदय में लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। मैं अपने नियमों को क्या करूंगा? अपने हृदय में लिखूंगा और उसके विवेक में ढालूंगा। पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है, परमेश्वर में प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर से प्रेम रखना, हम उसकी आज्ञाओं को माने। हमें उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 2:4 में, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। आज से बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम परमेश्वर की आज्ञा को जान गए हैं, मानते हैं, लेकिन वह झूठा है, वह नहीं मानता और उसमें यह सत्य नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है यूहन्ना की पत्री 2:4 में, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और सत्य नहीं है। परमेश्वर जानता है। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो कहते हैं परमेश्वर को सब कुछ हम जानते हैं, सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ हम जानते हैं, हमें क्या सिखाओगे। आज ज्यादातर कहने वाले लोग ऐसे ही हैं। वो सीखना नहीं चाहते, अपने आप को कहते हम सब कुछ जानते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे लिखा, मनुष्य को आज्ञा पालन से छूट दिलाने के बजाय विश्वास और केवल विश्वास ही है जो मसीह के अनुग्रह के भागीदार बनता है। यही है जो हमें आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें आज्ञा पालन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करते हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमें यीशु मसीह के पास जाना है और यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करना है। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर झलकता है और हमारे अंदर विशेष आत्मा के 9 फल होने जरूरी हैं। जब तक हमारे अंदर आत्मा के 9 फल नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर नहीं जाता। पहला ध्यान दीजिएगा, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। विश्वास के साथ आप प्रभु में आगे बढ़ते चले जाइए। ये आप बाइबल से देख लीजिए।
बाइबल में लिखा हुआ है, गलतियों 5 का 22 और 23 में, नोट कर लीजिए। आप इसको पढ़कर अपने दिमाग में रखिए, डेली पढ़िए और अपने अंदर जागृति कीजिए, अपने अंदर वो प्यार भरिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इसी वचन के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबको समझ दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। परमेश्वर, हम चाहते हैं हम प्रेम के द्वारा, आनंद, मेल, धीरज, कृपा के द्वारा, भलाई के द्वारा परमेश्वर हम लोगों की महिमा कर सके। हमारे अंदर पवित्र आत्मा वो सामर्थ दीजिए, समझ दीजिए परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा कर सकें। परमेश्वर धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।